हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे 16 चैप्टर का 7वां श्लोक से। पिछले सत्र में हमने देख लिया था 1 से 6 श्लोक। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं चैतन्य ईश्वरं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7वें श्लोक से 16 चैप्टर दैवी तथा असुरी स्वभाव। तो इससे पहले हमने देखा कि पहले से 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं दैवी के गुणों के बारे में। अब फिर भगवान बता रहे हैं 4 से 6 श्लोक में भगवान ने असुरी गुण के बारे में बताया, असुरी स्वभाव। तो अभी यहाँ पे भगवान 7 से 15 के श्लोक में, आज हम 15वें श्लोक तक करेंगे, जिसमें भगवान ने असुरी लोगों की संपदा बताई है। संपदा मतलब असुरी लोगों के पास संपत्ति क्या होती है, क्या मतलब वो सोचते हैं, क्या भावनाएं होती हैं, क्या उनका निष्कर्ष होता है और कैसी वे क्रियाएं करते हैं, ये भगवान इस श्लोक में इन 8 श्लोक में बताएंगे। और इससे पहले हमने यही देखा कि भगवान ने बताया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक दैवी तथा एक असुरी। दैवी लोग वो होते हैं जो शास्त्र के हिसाब से अच्छे कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं दैवी कार्य। और जो असुरी होते हैं, जो शास्त्र को छोड़ के जो कार्य करते हैं, उनको बोलते हैं असुरी लोग, असुरी स्वभाव वाले लोग। लेकिन शास्त्र को छोड़ के जो अच्छे कार्य भी किए जाते हैं वो भी असुरी होते हैं। ये हमने देखा था पिछले सत्र में, और कैसे होते हैं ये भी हमने पिछले सत्र में देखा था। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि 16वें अध्याय का 7वां श्लोक, दैवी तथा असुरी स्वभाव। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना विदुरसुराः न शौचं न पिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अभी यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं असुरी लोगों का व्यवहार कैसे होता है। ठीक है, जो असुरी हैं वे नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। अभी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उनमें पवित्रता नहीं होती। असुर लोगों के व्यवहार बताएं, असुर लोग कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी यहाँ पर प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च बताया। प्रवृत्ति यानी क्या करना चाहिए, यानी शास्त्रों के हिसाब से क्या करना चाहिए, और निवृत्तिं च यानी जो शास्त्रों के हिसाब से जो शास्त्रों को नहीं फॉलो करता, वो निवृत्तिं च यानी शास्त्रों के हिसाब से कर्म की बात की जा रही है यहाँ पे। असुर लोग जो कार्य करते हैं वो अपने मनमाना ढंग से करते हैं। वो मतलब ऐसे नहीं है कि शास्त्रों को फॉलो करते हैं, खाना पीना रहना जो भी है, उनके जो भी कार्य होते हैं वो अपने मनमाना ढंग से होते हैं। ठीक है, और उनमें ना तो पवित्रता होती है। पवित्रता मतलब वो अंदर से भी पवित्र नहीं होते, बाहर से भी पवित्र नहीं होती है। एक्चुअली पवित्रता और सफाई में बहुत बड़ा अंतर है। पवित्रता मतलब अंदर से पवित्रता होना है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नहीं होना, और बाहर से पवित्रता मतलब साफ सफाई है ना। तो सफाई और पवित्रता में बहुत बड़ा अंतर है। सफाई तो घर भी साफ रहता है, लेकिन अगर घर पवित्र नहीं है तो उसमें कलश मच जाता है। ठीक है ना। होटल में रहने जाओ तो बहुत सारे होटल बहुत सारे साफ सुथरे रहते हैं, 5 स्टार होटल देखो साफ सुथरे होते हैं, लेकिन वहां पे पवित्रता नहीं होती है ना। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर में क्या होता है कि मंदिर साफ सफाई भी होती है और पवित्र भी होता है, इसलिए वहां पे बैठ के मन को शांति मिलती है, अगर आपने देखा हो तो। फिर आगे भगवान बात करते हैं आचरण उचित नहीं रहता उनका, यानी उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। व्यवहार मतलब वो झूठ बोलते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोलते रहते हैं, जो भी चाहे झूठ का तो मतलब पहाड़ है उनको पास, तो झूठ बोलते रहते हैं। उनका आचरण अच्छा नहीं होता, व्यवहार अच्छा नहीं होता। के बारे में श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा तात्पर्य लिखा है, उस तात्पर्य में से पढ़ेंगे। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता में मानव जीवन को अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता की अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से अधिकारक तथा अन्य विधि संबंधों की बातें में ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री की स्वतंत्रता न प्रदान न की जाए। अभी बहुत लोग स्त्री के स्वतंत्रता के पीछे बात करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में। देखिए, इसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान न की जाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्री को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान है, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दास बना के रखते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी और सोचते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों की समान स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन इससे सांसारिक सामाजिक स्थिति को सुधार नहीं आएगा। वास्तव में स्त्री का जीवन प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अभी देखिए, जैसे एक बच्चा होता है, उसको हर एक सिचुएशन में उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो उसको स्त्री को बालक की तरह कंपेयर किया गया है हमारे शास्त्रों में कि स्त्री को हमेशा सुरक्षा, एक मर्द को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए मर्द के द्वारा। और वो क्या होता है कि जब भी छोटी होती है तो उसके पिता द्वारा संरक्षण हो, बड़ी है तो भाई द्वारा, और पति होता है तो पति द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए सुरक्षण, और जब पति ना हो बच्चा हो तो बच्चे द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरह स्त्री का दर्जा ऊपर है। हालांकि स्वतंत्रता नहीं दी गई है, लेकिन स्त्री को सुरक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि स्त्री स्वतंत्रता दी जाए तो वो विभिचारण बन जाती है। बहुत सारी स्त्रियां देखें विभिचारण बन गई है, तो फिर क्या है, पूरा समाज दूषित हो जाता है। तो स्त्री की स्वतंत्रता के बारे में जो लोग बोलते हैं कि जो हमें स्त्री का इक्वालिटी देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, जो लोग ये बातें करते हैं, एक्चुअली वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग हमें असुर है,
क्योंकि वो एंड ऑफ द डे स्त्री का शोषण कर रहे होते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं है वो स्त्री का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, फिर मनु संहिता के अनुसार यही बाल्यकाल में उसके पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए, तरुणी में पति द्वारा और बुढ़ापे में पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा के नारी जीवन का एक अंतर्जित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। वे अब विवाह को एक कल्पना मात्र मानती है। बहुत सारी स्त्रियां देखो एक विवाह को सिर्फ कल्पना मात्र मानती है, बस शादी करनी है और कुछ नहीं है, लेकिन उसके बेसिक पता नहीं है स्त्रियों को शादी का बेसिस क्या होता है। ठीक है, अतएव असुर गण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, चूंकि वे मनुष्यों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों द्वारा पालन नहीं करते। अतएव असुर लोगों को सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। असुर लोग के बारे में हमें मतलब क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति अत्यंत खराब है, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है, वो उसमें कोई आनंद समझते हैं। ये एक्चुअली उनका प्रॉब्लम है। फिर भगवान आगे असुरी लोगों को क्या बता रहे हैं, उनकी निष्ठा के बारे में बात करेंगे 8वें श्लोक में। वे यह कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं किया जाता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि असुर लोग क्या सोचते हैं, उनकी निष्ठा क्या है, वो लोग उनकी निष्ठा, उनका संकल्प, उनका जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, उनके जीवन जीने का निष्कर्ष क्या है, उनके लिए जीवन क्या है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उनके जीवन की लक्ष्य की बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका जीवन क्या है। असुर के लिए क्या होता है, जगत मिथ्या है, यानी जगत को सत्य नहीं मानते। जगत में ये मानते हैं कि जगत के पीछे कोई ईश्वरीय कारण नहीं है। वो ये सिर्फ मानते हैं कि जगत का कोई आधार नहीं है, जो करना है करो, आज अकल किसने देखा है, उनका ये एक्चुअली निष्कर्ष है। लेकिन एक भक्त भी कहेगा कल किसने देखा है, लेकिन वो इस सेंस में कहेगा कि आज भक्ति कर लो, कल किसने देखा, मृत्यु की तलवार हमेशा लटकती है। तो आप देखें, एक भक्त बोलता है ना जब भी कल किसने देखा है, तो वो एक पॉजिटिव सेंस में बोलता है। लेकिन जब असुर गण बोलता है कि कल किसने देखा है, तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है। तो आधार नहीं है, वो बोलते हैं आधार नहीं है, यानी कोई नियामक नहीं है। यानी लोग असुर कहते हैं कि सब असुर है, वो ये नहीं जानते कि मतलब असुरी का मतलब ये है कि जो लुक से असुर हो, ऐसे मतलब वो नहीं कि असुर है, जो अंदर के गुणों से, अंदर के स्वभाव से जो है वो व्यक्ति असुर होता है ना। एक्चुअली वो ये कहते हैं कि जगत मिथ्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन असुर लोग तो ये बोलते हैं ब्रह्म भी सत्य नहीं है, जगत भी मिथ्या है और इसके पीछे ईश्वर कोई है ही नहीं। लेकिन भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय में क्या बोलते हैं, मयि अध्यक्ष प्रकृति न सूयते सचराचर। प्रकृति जो मेरे जो है इशारे पे चल रही है, भगवान ने बोला मयि अध्यक्ष प्रकृति न सूयते सचराचर। भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है मेरे द्वारा चल रही है, प्रकृति के पीछे, प्रकृति के 3 गुणों के पीछे मैं हूं। लेकिन बहुत लोग ये समझते नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि ये सृष्टि जो चल रही है, वो पहले तो वो सृष्टि का उत्पन्न बोलते हैं कि चार्ल्स डार्विन की थियरी बोलते हैं कि हम लोग आए बंदर से। तो अगर हम सब बंदर से आए तो आप देखें कि आजकल के जो बंदर है, आधे मानव आधे बंदर क्यों नहीं है, अगर हम बंदर से आए। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि बिग बैंग थियरी। अभी बिग बैंग थियरी क्या है, बिग बैंग थियरी एक्चुअली ये है कि वो बोलते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ और प्रकृति का निर्माण हुआ। लेकिन वो मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है कि एक्सप्लोजन से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है ना, क्रिएशन नहीं होता, कुछ क्रिएट नहीं होता, उसकी किसी की उत्पत्ति नहीं होती। तो यहाँ पे बिग बैंग थियरी को भी देखा जाए तो इस श्लोक में आप लोग ना ये कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि कामेच्छा से पूरा जगत की उत्पन्न हुआ है। वे लोग पागल है, कामेच्छा से पूरी जगत उत्पन्न हुआ है, यानी असुरों को निष्कर्ष हुआ है कि क्या है कि अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और इच्छाओं के अलावा इस जगत में कुछ नहीं है। और कामेच्छा से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है मतलब वो बोलते हैं कि ये संयोग मात्र है, यानी स्त्री पुरुष का संसर्ग हुआ और बच्चे पैदा हुए और उसमें आत्मा नहीं होती। उन लोगों का मानना ये है। इसमें मोस्टली असुर गणों में आते हैं साइंटिस्ट लोग आत्मा में बिलीव नहीं करते, है ना। तो असुर गण जो है ये साइंटिस्ट है। तो ये इनके जो निष्कर्ष है असुर गण के, तो उनका जो निष्कर्ष है वो सब आत्मा को नष्ट करने वाले। आत्मा को नष्ट करना मतलब यानी आत्मा नष्ट नहीं होती, परंतु इनके निष्कर्ष बहुत खराब होते हैं। तो भगवान आगे बताएंगे कि इनके निष्कर्ष निकलने के बाद उनके कार्य कैसे होते हैं, असुर लोगों के कार्य कैसे हैं, वो भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं। भगवान 9वें अध्याय में क्या बोलते हैं कि ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, वे जो बुद्धि है और अनउपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, जो संसार के विनाश के लिए करने होते हैं, के लिए होता है। यानी भगवान यहाँ पे है ना, भगवान बता रहे हैं कि असुर लोगों के कार्य कैसे होते हैं। उनका निष्कर्ष तो ये निकल गया कि हमारी इच्छाओं को हमें पूर्ण करना है। अभी उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनके कार्य कैसे हैं, वो पहले तो आत्मा को नष्ट करने वाले कार्य करते हैं। आत्मा हालांकि मरती नहीं है, आत्मा का नष्ट होना यानी आत्मा को खुराक न देना। आत्मा का खुराक क्या, हरिनाम न देना, और न भक्ति करना, न चरित्र ठीक से होना, न धर्म होना, न शास्त्र होना, सबका विनाश कर देते हैं ये लोग अपने जीवन में। उनका कोई बेस नहीं होता, शास्त्र का कोई बेस नहीं होता। ऐसे असुर लोग होते हैं और अपने जीवन को इस तरह से डिजाइन करते हैं और फिर क्या होते हैं, ऐसे जीवन में वो फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं और कंटाल जाते हैं। ऐसे लोग भगवान ने क्या बताया, अल्प बुद्धि होते हैं। अल्प बुद्धि मतलब जो मन में आया वो करते हैं, जो बोलना है बोल लिया, जो खाना है खा लिया, है ना, अपने मन से जो भी किया। उनका जो कार्य होते हैं वो अपने रिफ्लेक्स पे चलते हैं, है ना। जब भूख लगी जभी, तो जो मन में आया वो खा लिया, जो जब सोने का मन हुआ तो रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। असुर लोग रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो रिफ्लेक्स पे काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति रिफ्लेक्स पे जब भी असुर लोग काम करते हैं तो उनको मतलब जो है जो इच्छा ही वो कर लिया। फिर भगवान उन्होंने बोला कि उग्र कर्मण, है ना। ये श्लोक में वर्ड आते हैं, मैं ये वर्ड बताऊंगा, पहले श्लोक पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। एताम दृष्टिम भविष्य स्तम्य नष्टा आत्म अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्यु उग्र कर्मणा क्षयाय जगतो अहिता। यानी उग्र कर्मण का मतलब क्या है, उग्र कर्मण का मतलब यह है कि वो लोग हमेशा दूसरों को है ना कष्ट पहुंचाने का सोचते हैं। अभी दूसरों को कष्ट पहुंचाने का सोचते हैं, कोई छोटे पैमाने पे कष्ट पहुंचाने की सोच रहा है और कोई बड़े पैमाने पे कष्ट पहुंचाने का सोच रहा है। जैसे बहुत सारे लोग देखो, हमारे बहुत सारे कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है ना, और प्लान बनाते हैं लोगों को कैसे लूटना चाहिए, ये प्लान बनाते हैं कि लोगों को कैसे शोषण करना चाहिए। ये सब उग्र कर्मणा है, उग्र पूर्वक कार्य किया है। उग्र कर्मणा का मतलब है जिससे लोगों की हानि होती है, ऐसे कार्य करना। और
चोरी करना और दूसरों में से मतलब निकालना, ये भी एक उग्र कारण है। ये सब उनका निष्कर्ष है, ये सब उनके कार्य है। ऐसे उनके कार्य जो है उग्र कर्म है। ये 24 घंटे ये सोचते रहते हैं कि दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचा जाए, 24 घंटे ये सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाओ दूसरों को नुकसान पहुंचा के। तो ये सब उग्र कर्म है। 24 घंटे अगर आप काम करते हो ना, तो वो भी एक्चुअली क्या है, उग्र कर्म है। 24 घंटा पैसे के पीछे भागना, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है कि वो अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करें। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, क्षया जगतो हिता, जो हमेशा जगत का अहित करते हैं, उग्र कर्म करते हैं, न्यूक्लियर बम बनाते हैं, जगत का अहित करते हैं। और आप देखो जगत का अहित में है ना, देखेंगे तो बहुत सारे एनजीओ भी शामिल है। दिखाने के लिए एनजीओ है, लेकिन वो सिर्फ नाम की एनजीओ है। अंदर जाके देखेंगे ना 99% ऑफ एनजीओ ऐसे कि 99% ऑफ एनजीओ कैसा कार्य कर रही है, दिखाने के लिए अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अगर उसके अंदर डीप में घुसेंगे ना, तो वो एनजीओ के द्वारा अपना पैसा अपनी जेब भरने का कार्य कर रहे होते हैं। तो उनका लक्ष्य सिर्फ क्या होता है, पैसे कमाने का होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं क्षया जगतो हिता, ऐसे लोग असुर लोग हैं। अभी भगवान ने ऐसे असुर के कार्य की बात की, तो भगवान आगे ना ऐसे असुर लोगों की भावनाओं की बात करेंगे। 10वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, कामम आश्रित्य दुष्परम दंभामानं दान्विताः मोहात् गृहान् गृहीत्वा असत् गृहीत्वा प्रवर्तन्ते अशुचव्रताः। यानी कभी न संतुष्ट होने वाले, काम के आश्रय लेकर तथा घर के मंद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसीर लोग इस तरह मोहग्रस्त और सदैव क्षणभंगुर वस्तु द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए करते हैं। ये बहुत ही अच्छा भगवान ने बताया कि उनकी भावनाएं क्या होती है ना। कामम आश्रिता, भगवान बात बता रहे हैं, कामम आश्रिता दुष्पुरम, यानी अपने मन के लिए केवल मन की इच्छाएं, मन में केवल इच्छाएं, काम इच्छाएं भरी पड़ी है, पैसा कमाना, ज्यादा खाना, है ना, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करना। कामम आश्रिता दुष्पुरम, दुष्पुरम मतलब कि है ना, ऐसी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, और आग में घी डालो और बढ़ती रहती है ऐसी इच्छाएं, तो ऐसे पागल बन जाते हैं अपनी इच्छाओं के पीछे। और दैवी लोगों की इच्छाएं क्या होती है, जैसे असुरी लोगों की इच्छाएं अपने लिए है, लेकिन दैवी लोगों की इच्छाएं किसके लिए होती है, दैवी लोगों की इच्छाएं होती है अपने लिए, भगवान के लिए होती है ना। जैसे खाना बनाते हैं तो भगवान को भोग लगा के बाद में प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। लेकिन असुरी लोग जो भी बनाएगा अपने लिए बनाएगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाएगा। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो क्या खाता है, निश्चित रूप से पाप खाता है, लेकिन जो मुझे भोग लगा के खाता है वो एक्चुअली में सही व्यक्ति है, वो मेरा भक्त है। दुष्पुरम मतलब उनकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती, अतृप्त रहती हैं, इच्छाओं का आश्रय लेते हैं, तो इच्छाओं का आश्रय से क्या आती है, वासना आती है, और इन वासनाओं पूर्ण करने के पीछे क्या होता है, उनका अंदर हवस आ जाती है, और हवस आने के बाद क्या होता है, अपने आप को वो रोक नहीं पाते, है ना। जब ये अपने आप को रोक नहीं पाते तो क्या होता है, दंभम आत्मन्विता, यानी हवस में पागलपन आ जाता है, यानी पागलपन में बदल जाता है। तो क्या होता है कि दंभ आ जाता है, घमंड आ जाता है। और जब करोड़पति व्यक्ति, अगर आप देखें करोड़पति व्यक्ति में दंभ है ना आ जाता है, वो करोड़पति अपनी प्रेस्टीज के लिए है ना कुछ भी बात करेगा, कुछ भी ट्विटर पे लिख देते हैं, कुछ भी है ना बोल देते हैं न्यूज में और मीडिया के सामने। जैसे एक्टर एक्ट्रेस देखो, है ना, बहुत सारी एक्ट्रेस आई थी बीच में, क्या बोलेंगी, अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीता तो मैं नग्न घूमूंगी। ये क्या है, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पागलपन, अपनी हवस के पीछे क्या करते हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। और ये काम से ये हो जाते हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो कुछ भी उनकी भावनाएं रहती है। तो फिर ये क्या हो जाती है, पागलपन में, दंभन मानता, प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करेंगे। फिर ये क्या होता है, काम से शुरू हुआ, पहले काम हुआ, फिर इच्छाएं आई, काम हुआ, काम के बाद क्या हुआ, पागलपन आया, पागलपन के बाद हवस आई। अभी पागलपन तक आने के बाद क्या होता है, मोहक गृहीत्वा, यानी जब पागलपन हो जाएगा तो ऐसा पागलपन छूटेगा नहीं, फिर रियल में है ना पागल बन जाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे इस पागलपन के बीच में। फिर क्या होगा, असत्य ग्रहण, असत्य ग्रहण यानी अपने लिए जानबूझकर ऐसे कार्य करेंगे, उनको पता भी है कि ये गलत है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी ऐसा करेंगे, क्या वो जानकर भी, गलत होकर भी वो ऐसे कार्य करते हैं, है ना। असत्य ग्रहण यानी सत्य भी नहीं बोलते, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। फिर क्या होता है कि प्रवर्तन्ते आशुचव्रता, मतलब पवित्र कर्म करने का ढोंग नष्ट है। जैसे एनजीओ से पवित्र कर्म करने का ढोंग रच रही है, हालांकि वो पवित्र कर्म नहीं किया, जैसे उन्होंने ठान लिया कि मैं पवित्र कार्य कर रहा हूं, लेकिन वो पवित्र कार्य नहीं कर रहे होते, ऐसे लोगों को असुर कहा जाता है। ऐसे लोगों को अगर आप समझाओगे भी ना आप गलत हो, तो उल्टा आपको मारने को आ जाएंगे। ऐसे लोग उल्टा आपको क्या करेंगे कि आपको है ना नुकसान पहुंचाएंगे। तो फिर आगे असुर लोग क्या हो जाते हैं, पागलपन हो जाते हैं। यानी पागलपन दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो असुरी लोग है ना अल्टीमेट पागल बन जाते हैं, क्या है, क्योंकि उनको उनके रास्ते में जो भी आता है ना उनको मार देते हो। जैसे पॉलिटिशियन लोग देखो, गुंडे लोग देखो, उनके रास्ते में जो भी आएगा है ना उनको मारने का सोचेंगे। तो ये ऐसे लोग है ना असुरी लोग होते हैं, पागलपन जो जिसके पीछे होता है। और कुछ लोग सही में मेंटली पागल हो जाते हैं, है ना, सही में मेंटली पागल हो जाते हैं, उनको पता नहीं है क्या करना होता है। आइए इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान श्रील प्रभुपाद यहाँ कर बता रहे हैं, यहाँ पर आसुरी लोगों की मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। मनोवृत्ति यानी भावनाओं का वर्णन हुआ है। आसुरों में काम की कभी तृप्ति नहीं होती, वे भौतिक भोग के पीछे अतुल्य इच्छाएं बढ़ाते चलते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए कारण सदा चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं होता, अतः वे नहीं कह पाते कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं के पीछे स्वीकार करने के कारण वे अपनी निजी ईश्वर का निर्माण कर लेते हैं। वो क्या सोचते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, और क्या है किसी को भी अपना ईश्वर बना लेते हैं, है ना। वो निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। बहुत सारे लोग देखो ऐसा चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ऐसा। कलयुग में किसी को पता ही नहीं है भगवत गीता का सार क्या है। इसका फल यह होता है कि दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति का संचय, संपत्ति पाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। इस प्रसंग अशुचवेता का शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। अपवित्र व्रत लेते हैं, यानी उनको लगता है कि मैं सही कार्य कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में वो सही कार्य नहीं कर रहे होते। वो क्या कर रहे होते हैं कि स्त्रियों के पीछे भागते हैं, मद के पीछे भागते हैं, द्रुत क्रीड़ा के पीछे भागते हैं, मांसाहार से प्रति आसक्त होते हैं, है ना। उनकी अशुचि यानी अपवित्र होती है ना, गंदी हो जाती है, तथा अहंकार से होकर धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं। वो अपने सिद्धांत अलग अलग बनाते हैं, उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो
सही नहीं होते, जिनकी अनुमति वैदिक आदेशों द्वारा नहीं है। यद्यपि ऐसे असुर लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोग झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। देखिए ऐसे लोगों को सम्मान भी बहुत मिलता है ना, क्योंकि आजकल का कृत्रिम ढंग से जो अपने आप को प्रतिष्ठावान दिखाएगा, वो अपने आप को क्या, अभी श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जिसके पास बहुत पैसा होगा वो सत्ता में आएगा, वो अपने आप को बड़ा बना सकता है। तो ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है आजकल कलयुग में, देखिए यही चल रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। असुर लोग हैं वो लोग, और हमारे अंदर भी बहुत असुर है, हमें पता नहीं, हम चाहे थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी बहुत सारी इच्छाएं कभी कभी, तो हमारी इच्छाएं हमको असुर बनाती है। तो हमें असुर नहीं बनना है, तो हमें भगवान की और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। फिर आगे 11वें और 12वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि की ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, और इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखे इच्छाओं में जाल बांधकर तथा काम और क्रोध से लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है, इसको अगर हम समझेंगे ना, कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे असुर लोग सोचते क्या है ना। पहले हमने देखा कि उनके कार्य कैसे होते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है, उनकी भावनाएं कैसी होती है। अभी भगवान बता रहे हैं कि वो सोचते कैसे हैं। वो सोचते हैं, अपनी थियरीज बनाते हैं, और फिर अपनी इच्छाओं के प्रति भागते हैं, और क्या करते हैं, ज्यादा इंद्रिय भोग करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, अननेसेसरी चीजों के पीछे कैसे खर्चा करते हैं, और अननेसेसरी चीजों के पीछे भागते हैं, शॉपिंग करते हैं। ये नहीं सोच पाते कि वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, और और जो चीजें इच्छाएं आती है उनको पूरा करने के लिए वो अधिक श्रम करते हैं। और क्या है, ऐसे रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, असुर रजोगुणी व्यक्ति होते हैं, रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। तो क्या होता है कि वे लोग अपनी इच्छाओं पूरी करने के पीछे पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के चक्कर में कर्म बंधन में फंस जाते हैं, और क्या करते हैं, असुरी प्रवृत्ति के कार्य करते रहते हैं। जरूरत नहीं है तो भी शॉपिंग करते रहते हैं। असुर विचार क्या है, संग्रह करो, तो ऐसे लोग संग्रह करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि उनके पास एक गाड़ी है, इनफ है, लेकिन 4 5 6 गाड़ी लेके रखी है। किस लिए? अगर आपको 6 गाड़ी चाहिए क्या? लोगों को दिखाने के लिए, झूठी मान प्रतिष्ठा के लिए। ऐसे लोग असुर होते हैं, और ऐसे लोगों को विचार है ना शास्त्र के हिसाब से नहीं होता। लेकिन असुर लोग क्या होते हैं, संग्रह करना जानते हैं, और दैवी प्रकृति के लोग क्या करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से दान करना चाहते हैं। यानी असुरी लोग क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, और जो है दैवी लोग हैं शास्त्रों के हिसाब से दान करते हैं, यानी सरलता, उनका जीवन सरल रहता है। अपनी मेहनत और क्या करते हैं, पैसे वो यूजलेस वस्तुओं में डालते हैं, और यूजलेस वस्तुओं के पीछे वेस्ट करते हैं। उनके विचारों में चिंताएं रहती हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ करूं ना, है ना। उनके हमेशा विचार ऐसे चलते रहते हैं। फिर क्या होता है कि वो लोग, है ना, विचारों से पहले क्या करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, है ना। विचारों में क्या आया, अभी ये सीक्वेंस बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, हमें समझना पड़ेगा। विचारों से इंद्रिय भोग आया, इंद्रिय भोग के लिए योजना बनाते हैं, योजना बनाने के लिए क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और प्लान्स पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, पाप करते हैं। जैसे अगर आप देखें कोई सरकारी काम निकालना है किसी सरकारी कर्मचारी से, तो उसको रिश्वत देनी पड़ती है। अगर जिसकी इच्छाएं और जिसका इंद्रिय भोग नहीं है, तो वो आपसे रिश्वत नहीं लेगा, ऐसा व्यक्ति असुरी नहीं है। लेकिन जो आपसे रिश्वत लेता है, तो वो क्या है कि वो असुरी व्यक्ति है, यानी वो करप्शन कर रहा है ना। भगवान यहाँ पे करप्शन की बात कर रहे हैं, देखा जाए तो वो करप्शन कर रहा है। वो करप्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा है, वो धन संग्रह करना चाहता है, वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो धरना देने से ना करप्शन दूर नहीं होगा, अपनी इच्छाएं चेंज करने से करप्शन दूर होगा, अपनी इच्छाओं को स्पिरिचुअल बनाने से करप्शन दूर होगा। धरना देने से करप्शन नहीं होगा। अन्ना हजारे आया था करप्शन दूर करने के लिए, कहाँ गया वो? उसके ऊपर पांव रख के वो आपका नेता कौन है, अरविंद केजरीवाल, वो भी क्या कर रहा है, वो भी करप्शन ही तो कर रहा है ना। जो करप्शन के खिलाफ खड़े हुए वो खुद करप्शन कर रहे हैं। हमें देखा जाए तो करप्शन किससे होगा, वो सत्ता का भूखा हो गया ना, अभी इंद्रिय तृप्ति है ना उसकी, सत्ता का भूखा हो गया, तो वो क्या कर रहा है, वो भी असुर है। तो इसी तरह से अगर, है ना, हमें करप्शन दूर करना है, हमारी इच्छाओं को दूर करना, हमारी इच्छाओं को चेंज करना होगा, हमारी इच्छाओं को स्पिरिचुअल बनाना होगा। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान की शरण जाना पड़ेगा हमें। इसके लिए तभी दैवी गुण आएंगे हमारे में, है ना। दैवी गुण क्या करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का हमें ये देती है, साधन है ना। ठीक है, तो अगर अभी इस श्लोक का तात्पर्य हम थोड़ा पढ़ेंगे। असुर लोग मानते हैं कि इंद्रिय भोग का जीवन ही चरम लक्ष्य है, और इसका आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं रखते। बहुत सारे बोलते हैं ना, मृत्यु के बाद क्या होगा, किसने देखा, मौज कर लो, मस्ती कर लो, क्या हो गया। नहीं, मृत्यु के बाद जीवन है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है, वो अपना अनुभव है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में। भगवद गीता जो है वो एक भगवान ने साइंस बताया है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। क्यों? फिर जब वो नर्क में जाएंगे तभी उनको पता चलेगा। बहुत लोग जब बोलते हैं कि नर्क किसने देखा है, नहीं, आपने अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब नहीं अमेरिका नहीं है। उसी तरह अगर आपने नर्क नहीं देखा तो इसका मतलब नहीं है कि आप नर्क नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 26वें अध्याय में नर्क का वर्णन हुआ है। नर्क का वर्णन हुआ है, 26-28 प्रकार के डिफरेंट नर्क हैं। कुंभीपाकम, कृमि भोजनम, आईपानम, है ना, ऐसे डिफरेंट प्रकार के नर्क हैं। और उसमें कैसे कैसे सजा दी जाती है, किस कार्य की, किस पाप की क्या सजा है, वो डिटेल में बताया गया है, लेकिन हमें पढ़ते नहीं है। फिर ये नहीं मानते कि मनुष्य जगत को अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार का शारीर धारण करना पड़ता है। वे ये भी नहीं मानते कि अपने कर्म के हिसाब से अपने को योनि मिलती है, मनुष्य योनि मिलती है, कुत्ते की योनि मिलती है, बिल्ली की योनि मिलती है ना। कर्म के अनुसार योनि मिलती है, अपनी इच्छाओं के अनुसार योनि मिलती है। भगवान बोलते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतं ते कलेवरम, यानी जैसा जैसा स्मरण करोगे वैसा वैसा, जैसा जैसा कार्य करोगे ऐसा ऐसा योनि मिलेगी। ठीक है, जीवन के लिए इनकी योजनाओं का कोई अंत नहीं होता, और एक के बाद योजनाएं बनाते रहते हैं जो समाप्त नहीं होती। ऐसे लोगों की योजनाएं कभी समाप्त नहीं होती। वो क्या, अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, और उनको पूरे करने के लिए पैसे कमाते हैं, करप्शन करते हैं, और ऐसे लोग असुर माने जाते हैं। और हमें ऐसे व्यक्ति, असुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता है कि किसी तरह से वो जीवन के अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी, है ना। अभी वो बहुत सारे लोग हैं ना, अपनी जीवन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। आपको अगर पता होगा माइकल जैक्सन क्या था,
वो 40 डॉक्टर उसके पास थे, खाना बनाने से पहले चखा जाता था, लैब में टेस्ट किया जाता था, बहुत कुछ किया जाता था। उसने चैलेंज किया था मैं 150 साल जीऊंगा, लेकिन वो 50 साल भी नहीं जिया। वो भगवान के उसमें ये करना चाहता था, वो अपनी उम्र बढ़ाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं थी, उसकी इच्छाएं अनंत इच्छाएं थी। वो असुर था माइकल जैक्सन, लेकिन देखो बहुत सारे लोगों ने उसको अपना आइडल बना के रखा है ना, रोल मॉडल बना के रखा है। माइकल जैक्सन द डांसर, ये वो, सॉरी वो असुर था, लोगों को पता ही नहीं है। वो अपने आप को है ना 150 साल जीना चाहता था, लेकिन नहीं जी पाया। तो वो अपनी उम्र की अवधि बढ़ाने चाहते हैं बहुत सारे लोग, किसी ना किसी प्रकार से, लेकिन ऐसे उम्र की अवधि नहीं बढ़ती है ना, जितना लिखा है उतनी उम्र होती है। फिर ऐसे मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि वैध क्षण भर जीवन भी कोई नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। देखिए है ना, क्या करना चाहता था माइकल जैक्सन? भोग करना चाहता था, आगे और भोग करूं और पैसा कमाऊं, लेकिन क्या हुआ? उसके डॉक्टर भी उसके सामने फेल हो गए। उसको जब मृत्यु आई तो 1 सेकंड नहीं लगा, मर गया, है ना। तो 40 डॉक्टर किसी काम के नहीं थे उसके सामने। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है। मैंने बताया ना, पाप करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कैसे पाप करता है? एक मैंने एग्जांपल दिया ना, रिश्वत लेता है अपनी इच्छाएं के लिए, बहुत सारे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध करता है और मांसाहार करता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जहां भी जाता है कुछ भी खाता है, कुछ भी पहनता है ना, कुछ भी देखता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी सुनता है ना। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कुछ करता है व्यक्ति, लेकिन इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्वनम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम सेवनम भक्ति उच्यते, है ना। ऋषिकेन ऋषिकेश यानी अपने ऋषि को, है ना, भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, हमारी इच्छाएं शुद्ध होंगी। ऐसे ही शुद्ध नहीं होने वाली है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठता है। साक्षी यानी हमने 13वें अध्याय में देखा था ना, क्षेत्रज्ञ, एक आत्मा एक परमात्मा। तो परमात्मा हमारे साक्षी बैठे हैं और परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा है कि एक वृक्ष में बैठे 2 पक्षी है। ये बहुत ही अच्छी एनालॉजी है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे रहते हैं। एक है वो भोग करता है और दूसरा साक्षी है जो आपको देखता है, आप क्या कार्य है, आप कैसे कार्य कर रहे हो, क्या भोग कर रहे हो, क्या पी रहे हो, कैसे कार्य कर रहे हो, कैसे आपका अनुसरण है। फिर उस प्रकार से आपके सुख दुख के फलों को, है ना, जो है उस प्रकार से आपको क्या किया जाता है, उस प्रकार से आपको अगली योनि मिलती है। लेकिन आसुरी मनुष्य ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा है, अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र मानता है, उसका परिणाम की परवाह नहीं करता, है ना। अभी जिसको भगवान बुलाते हैं जाना पड़ता है। कहाँ बुलाते हैं भाई, पहले वो थोड़ा आप क्लैरिफाई करेंगे। शशि वाला मिनिया के भगवान बुलाते हैं, मेरे ख्याल से आप बोल रहे हो भगवान जहाँ बुलाते हैं, कहाँ? मेरे ख्याल से मंदिर बुलाते हैं। तो मेरा ये आपसे प्रश्न है कि क्या बार वाला जो है आपको घर पे बुलाने आया था, मेरे बार मेरे आके, है ना, के बार में आके डांस करो या मेरे बार में आके दारू पियो? नहीं बोला। तो लोग क्यों बोलते हैं भगवान जब बुलाएंगे तभी मैं मंदिर जाऊंगा? नहीं, 2 तरह होते हैं, एक प्रयास चाहिए और दूसरा कृपा चाहिए, है ना। हमारा प्रयास होगा कि मैं भगवान का नाम जप करूं, सुबह उठूं, भगवान के मंदिर जाऊं, भगवत गीता पढ़ूं, तो भगवान उसमें हमारी हेल्प करेंगे। भगवान आप 1 कदम बढ़ाओ तो भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हम 1 कदम भगवान की तरफ बढ़ाना ही नहीं चाहते, तो भगवान कैसे आएंगे, है ना। तो भगवान जिसको बुलाते हैं, हालांकि वो आता है, लेकिन हमें पहले प्रयास करना है, हमें भगवत गीता पढ़नी है, भगवत गीता सुननी है, भगवान का नाम जप करना है, तो भगवान हमें निश्चय ही बुलाएंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे तो, है ना, हम नहीं जा पाएंगे। और भगवान ने तो बुलाया है ना, भगवत गीता बोली है ना। बहुत लोग बोलते हैं भगवान मुझसे बात करो, लेकिन भगवान ने बात की है भगवत गीता में, हम भगवत गीता पढ़ क्यों नहीं रहे, है ना। भगवान तो बुला रहे हैं ना हमको, तो भगवान बुला रहे हैं हमको, भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक है अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन हम अपनी जो है कंडीशन के वजह से, है ना, नहीं कर पाते। हाँ, ऑब्वियसली मरने वाले को भी भगवान बुलाते हैं, उसकी अवधि है, लिखी है। इसीलिए तो मैंने माइकल जैक्सन का एग्जांपल दिया कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था, लेकिन नहीं जी पाया। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 50 साल ही लिखी थी, तो वो गया, है ना। तो जिसकी उम्र 50 साल लिखी है वो आगे भगवान के पास जाएगा, लेकिन भगवान नहीं बुलाते हैं उसको, उसके कर्म के हिसाब से उसको अलग अलग लोकों में जाना पड़ता है ना। भगवान नहीं बुला रहे उसको, उसकी अवधि उतनी लिखी हुई थी, तो चित्रगुप्त के पास अवधि लिखी होती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे। तो जो सुसाइड भी करता है तो ऐसा नहीं करना बोलना चाहिए कि भगवान ने बुलाया, नहीं, वो भगवान के कार्य में हस्तक्षेप किया, इसीलिए वो सुसाइड, जिसकी उम्र 50 साल लिखी है और वो 30 साल में अगर सुसाइड करता है तो 20 साल उसको प्रेत योनि में जीना पड़ेगा, जिसमें उसको कोई भी शरीर नहीं मिलता है, वो भटकता रहता है, ना बात कर सकता है, उसको बहुत सारी पीड़ा होती है क्योंकि उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो वो अपनी इच्छाओं की वजह से वो 20 साल वहां पे रहता है। तो जो सुसाइड करता है वो सबसे मूर्ख है, ठीक है। अभी आसुरी व्यक्तियों का आगे भगवान बताएंगे उस आगे क्या है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से और अधिक धन कमाऊंगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों की बात हो गई, जो बिजनेसमैन है उनकी बात हो गई, है ना, कि आज इतना धन है और लोभी और धन बनाना है ना। एक लोभी को कितना भी पूरी दुनिया का धन दे दो तो क्या होगा, उसको कम पड़ेगा, ठीक है। इस समय मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में इतना बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ये देखिए, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग वाला, अभी इतना धन कमाया, अभी और कमाओ। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ो, कुछ करो जिंदगी में। अरे वो खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया, और वो मेरे शत्रु अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। वो मारकाट के बारे में सोचेगा, हिंसा के बारे में सोचेगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, वो सोचेगा कि मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं, मैं परम भोक्ता हूं, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। लेकिन उसको पता नहीं है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, ठीक है। मैं सिद्ध तथा शक्तिमान तथा सुखी हूं। अभी वो सोचता है कि मैं सुखी हूं क्योंकि उसे भवरोल लगा पड़ा है ना, वो दुख में भी सुख देख रहा है। लेकिन भगवान ने तो डिक्लेयर कर दिया क्या, कि दुखालयम अशाश्वतम। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। अभी ये सोचता है कि मैं सबसे धनी भी हूं, धनी हो तो मेरे आसपास जितने लोग मेरे संबंधी हैं ये मेरी रक्षा प्रदान करेंगे, ये मेरे सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
हालांकि वो जब भी मरता है तो क्या होता है, उसके पैसे के पीछे, बंटवारे के पीछे बहुत लोग झगड़ा करते रहते हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। वो सोचता है सिक्योरिटी है तो मेरे समान कोई शक्तिमान नहीं है और मेरे समान कोई सुखी भी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और ये इस तरह आनंद मनाऊंगा। अब ये देखिए असुरी लोग भी यज्ञ करते हैं ना, जैसे रावण ने यज्ञ किया है ना, अपने 10 सर ले लिया, यज्ञ किया। दान करूंगा है ना, दान का हमने पहले बताया था पहले से 3 श्लोक में। असुरी व्यक्ति दान कैसे करते हैं और दैवी व्यक्ति का दान, जो शास्त्रों के हिसाब से किया गया दान क्या होता है, वो दैवी गुण वाला होता है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से किया गया, हिसाब से न किया गया दान, वो असुरी दान होता है। और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इसी तरह ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखा रही है, तो हमें ये सब समझना पड़ेगा। तो आज हमने देखा कि असुरी व्यक्तियों की निष्ठाएं कैसी होती है, उनकी भावना कैसे होती है, उनके कार्य कैसे होते हैं, वो सोचते कैसे हैं। तो अभी आगे भगवान 16वें श्लोक से बताएंगे कि असुरी व्यक्तियों के साथ क्या होगा, उनके कर्म फल का उनको क्या मिलेगा, मैं उन्हें क्या प्रदान करता हूँ। ठीक है, ये हम अगले सत्र में हो सका तो कल देखेंगे, नहीं तो सोमवार को देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। कृपया इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ये बोल रहा था। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल मौनी एकादशी है। मौनी एकादशी कल एक्चुअली एकादशी का नाम है हाँ, कल एकादशी है। अगर मौन रखना तो माला जब तो जोर से बोलना पड़ता है, तो क्या करेंगे? एक्चुअली आपको पता होना चाहिए मौन का मतलब क्या है। पहले शास्त्रों में मौन का मतलब है कि फालतू बात नहीं करना। चुप रहने का मतलब नहीं है कि मौन रहना। मौन का मतलब है कि फालतू बात नहीं करना, प्रजल्प नहीं करना। भगवान का नाम आप ले सकते हो। मौनी एकादशी नहीं है। कल क्या है, गीता जयंती वाली एकादशी है, जिस दिन भगवान ने एकादशी कही थी। मोक्षदा एकादशी है, मौनी एकादशी नहीं है। आई डोंट नो उसको मौनी एकादशी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मुझे उसको श्योर करना पड़ेगा। लेकिन मौन का मतलब मैं आपको शास्त्रों के हिसाब से बता दूं, भगवत गीता के हिसाब से। भगवत गीता के हिसाब से मौन मतलब व्यक्ति हमेशा भगवान का कीर्तन करे, भगवान के बारे में बात करे, शास्त्रार्थ करे और शास्त्र पढ़े, जोर से पढ़ सकता है। मौनी एकादशी, मौन का मतलब ये नहीं है। ठीक है, मौन का मतलब है कि हमें भगवान के बारे में बात करना है, फालतू प्रजल्प नहीं करना है ना, अत्याहार से प्रजल्प नहीं करना है, नियम आग्रह नहीं करना है। हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना। आप जोर से बोल सकते हो। मौन मतलब नहीं है कि मैं बोलूं ही नहीं, मौन मतलब मैं क्या बोलूं वो पता होना चाहिए। ठीक है, आप पूरा दिन बोले बिना रह ही नहीं सकते, ये श्योर है, ये 100% ये सतयुग नहीं है। ठीक है, तो मौन का मतलब आप भगवान का नाम लो, है ना, आप प्रजल्प नहीं करो। आप मौन 24 घंटे मौन रह सकते हो। ठीक है, भगवान का नाम 24 घंटे जप करो, आप 24 घंटे मौन हो। आप 24 घंटे शास्त्रों की बात करो। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं च तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना। भगवान बोलते हैं ना कि जो मेरे भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, वो सदैव मेरा कीर्तन करते हुए उसमें तुष्ट रहते हैं, रमते रहते हैं। तो आप 24 घंटे भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान के बारे में बातें करोगे, तो क्या होगे, आप मौन ही हो। आप फालतू बात नहीं कर रहे हो, प्रजल्प नहीं कर रहे हो, किसी की निंदा नहीं कर रहे हो, तो आप मौन हो। तो मौन का मतलब एक्चुअली ये है शास्त्र के, भगवत गीता के हिसाब से। ठीक है, आई होप यू गॉट योर आंसर शशिबाला मुनिया। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं अभी यहाँ पे विराम देता हूँ अपने सत्र को। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,